स्वामी विवेकानंद का भारतीयता व हिंदू धर्म में बहुत बड़ा स्थान है, जिन्होंने देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार किया। खासकर युवा उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे व उन्हें अपना आदर्श तथा गुरु मानते थे। इसी तरह स्वामी विवेकानंद अपना गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस को मानते थे, जो अपनी साधना के अंतिम पड़ाव में थे। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद से अत्यधिक प्रभावित हुए थे व उन्होंने विवेकानंद को अपने शिष्य के तौर पर स्वीकार कर लिया था। विवेकानंद तर्क व विवेकपूर्ण प्रश्नों के द्वारा अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयत्न करते थे व रामकृष्ण परमहंस भी उनके हर प्रश्न का उचित उत्तर देकर उनकी बुद्धि को भक्ति में बदल दिया करते थे। आज हम स्वामी विवेकानंद के द्वारा पूछे गए ऐसे ही कुछ प्रश्नों व स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा दिए गए उन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में जानेंगे। साथ ही हम उनका गूढ़ जानने का भी प्रयत्न करेंगे। स्वामी विवेकानंद व रामकृष्ण परमहंस के बीच का संवाद। स्वामी विवेकानंद, मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ। जीवन आपाधापी से भर हुआ लगता है। रामकृष्ण परमहंस, गतिविधियां तुम्हें घेरे रखती हैं, लेकिन उत्पादकता स्वतंत्रता प्रदान करती है। अर्थ, इस पृथ्वी पर भगवान ने सभी को एक समान ही समय दिया है। दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट व हर मिनट में 60 सेकंड निर्धारित हैं। चाहे कोई राजा हो या रंक, हर किसी को ईश्वर ने समय समान रूप से वितरित किया है। फिर हम यह कैसे सोच सकते हैं कि हमारे पास समय नहीं है? जब इस पृथ्वी में सभी के पास समय समान रूप से है, तो समय की कमी केवल हमारे पास है, यह सोच पूर्णतया गलत है। यह केवल हमारी दिनचर्या के निर्धारित न होने का परिणाम है। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या को सुनियोजित करना चाहिए ताकि हम समय का उत्तम उपयोग कर सके। वह केवल समय ही है जो एक बार बीत जाता है तो कभी वापस लौटकर नहीं आता है। स्वामी विवेकानंद, लोगों की ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा विचलित करती है? रामकृष्ण परमहंस, जब भी वे कष्ट में होते हैं तो ईश्वर से पूछते हैं, मैं ही क्यों? किंतु जब वे खुशियों में डूबे रहते हैं तो कभी नहीं सोचते, मैं ही क्यों? अर्थ, इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य इस सांसारिक जीवन में केवल सुखों की ही अनुभूति करे, यह संभव नहीं, क्योंकि सुख व दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति इन दोनों से मुक्त हो जाता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए सांसारिक सुखों की आकांक्षा रखने वालों को दुख का भी भागी बनना ही पड़ेगा। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी कही है। स्वामी विवेकानंद, आज जीवन इतना जटिल सा क्यों हो गया है? रामकृष्ण परमहंस, जीवन का विश्लेषण करना बंद कर दो, क्योंकि यह इसे और जटिल बना देता है। जीवन को केवल जियो। अर्थ, आज व्यक्ति के दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि वह हमेशा दूसरों के जीवन से अपने जीवन की तुलना करता है। कौन कहाँ घूम रहा है, कितना खुश हैं, किसके पास कितना धन वैभव है, इत्यादि हम हर समय यही सोचते रहते हैं। किसी चीज के ना हो पाने या ना मिल पाने का दुख हमेशा हम अपने मन में बनाए रखते हैं व यह जीवन ऐसे ही नीरस व्यतीत होता रहता है। ऐसा करने से हमारे भविष्य में होने वाले काम या तो सही से हो नहीं पाते या हम उसका पूरा आनंद नहीं उठा पाते। इसलिए यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने जीवन को किस तरह से लेते हैं। हम चाहे तो दुख की घड़ी में भी आशा की किरण व छोटी से छोटी चीज में भी खुशी ढूंढ सकते हैं, अन्यथा सब कुछ होने के पश्चात भी हम किसी न किसी चीज के ना होने का दुख मना सकते हैं।